जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाले हैं। अगर आप किसी भी शमशानी क्रिया से दुखी हो, आपको किसी तांत्रिक ने या आपसे जलने वालों ने मशान की क्रिया कर कर आपको परेशान कर रखा है, मशानी चीज़ें आपके घर में छोड़ रखी हैं, तो उनसे छुटकारा कैसे पाए आजीवन, उसका एक उपाय बताने वाले हैं। गुरुदेव ने हमें बताया और हम आप तक उसे पहुंचा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं, आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और लाइक कर लें वीडियो को। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा मैं कि नवरात्रि में जो हवन चल रहा है हमारे यहाँ, देखिए मैं वीडियो डालने वाला था सूचना के तौर पर कि भाई किसी को अगर अपना नाम देना हो नवरात्र के हवन में, लेकिन कैसा है ना, गुरु का आदेश सर्वप्रिय रहता है कि उनके अनुसार जितने नाम होने चाहिए थे उस अनुष्ठान में उतने हो चुके हैं, तो उससे ज़्यादा नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन देखिए, निराश नहीं होना है आपने, सबके लिए कुछ ना कुछ उपाय निकलते रहते हैं। हमने जलदान की वीडियो में अपना कांटेक्ट नंबर भी दे रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इन शमशानी ताकतों से, क्रियाओं से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, 21 लौंग लेने हैं आपने, 21 लौंग, 2 जायफल लेने हैं और 2 बड़ी मनुका लेनी है। जो अंगूर रहते हैं उनके सूखने के, अंगूर के सूखने के बाद जो मनुका बनते हैं वो लेने हैं। किशमिश कहते हैं, बड़ी किशमिश 2 लेनी है आपने। ठीक है, उसके बाद जो पीली सरसों आती है थोड़ी 50 ग्राम वो ले लेनी है, और उन सभी को एक अपना जो मिट्टी का दिया आता है ना, उस दिए के अंदर रखना है सब चीज़ों को, और उसके ऊपर एक हरा नींबू रखना है। ठीक है, और फिर उस नींबू को ऐसे पकड़कर, अगर आपको किसी पर शंका है कि हमारे परिवार के इस व्यक्ति पर अमुक व्यक्ति पर कोई शमशानी क्रिया कर रखी है किसी ने, तो उस व्यक्ति पर से आपने शनिवार के दिन संध्या काल को, संध्या समय जो रहता है सूर्यास्त का समय, उस समय घर की चौखट पर उस व्यक्ति को खड़ा कर कर उसके सर से पांव तक 21 बार उस दिए को उतार लें। या फिर अगर आपको लगता है कि घर में किसी ने शमशानी राख डाल दी है या कुछ क्रिया छोड़ दी है, तो आप उस दिए को घर में 21 बार गोलाकार में घुमा सकते हैं, या आपके सभी घर के सदस्यों के ऊपर वह क्रिया कर सकते हैं आप। क्योंकि बहुत सी बार हमसे जलने वाले, हमारी जो व्यवसाय की जगह होती है, धंधे की जगह होती है, वहाँ पर शमशान की जो राख आती है उससे डाल देते हैं, उससे हमारे धंधे पर बहुत असर पड़ता है। तो उन क्रियाओं से मुक्ति पाने के लिए उपाय बता रहे हैं आपको, वो आपने करना है। ठीक है, उतारा करने के बाद आपने उस दिए को घर के आंगन में बाहर किसी पात्र के नीचे ढककर रख देना है रात्र भर, और सवेरे उठकर आपने, कोई आपको रोके टोके ना, ऐसा समय देखकर सवेरे आपने उस दिए को घर के बाहर जाकर, थोड़ा दूर जाकर दक्षिण दिशा की ओर उस दिए को स्वच्छ अच्छी जगह देकर रखाना है। मैं आपको किसी चौराहे पर या किसी 3 रास्ते वाली जगह पर रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी स्वच्छ जगह पर रख देना है, बस यही करना है आपने। और घर आकर घर के बाहर ही आपने हाथ और पाँव
पाँव भी धो लेने हैं और घर में प्रवेश कर लेना है। बस इतना सा कार्य करना है। जिंदगी भर आपके ऊपर कोई भी मशानी क्रिया अगर करेगा भी तो उसका असर होगा नहीं, और अगर कर रखी है कोई क्रिया तो इस विधि से वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी अच्छी जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए आपने वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन का जो बटन होता है उसे दबा दीजिएगा कि हम अगर कोई भी वीडियो बनाकर डालें तो आप तक वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और देखिए बहुत सी बार क्या होता है ना कि कोई सिद्धि आपके पास आती है, आप बहुत सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय से आप अचानक से परेशान होने लगते हैं, दुखी रहने लगते हैं, तो आप पूजा पाठ छोड़ देते हैं। तो ऐसी भूल कर भी गलती ना करिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारी इतनी सालों की जो पूजा पाठ होती है उससे हमें कुछ भगवान के आशीर्वाद से कोई सिद्धि या कोई गण हमें प्राप्त होता है। तो शुरुआत में हमारी थोड़े दिन हमारी परीक्षा लेता है कि भाई भक्त कितना कच्चा है या कितना पक्का है, तो उस वजह से हमारी परीक्षा ली जाती है। लेकिन अगर हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो हमें ज़िंदगी भर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो आप आपकी पूजा पाठ जाप ध्यान नहीं छोड़ना है, आपने उसे कंटिन्यू रखना है, और फिर वही शक्ति आपको फर्श से अर्श तक ले जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। और नवरात्रा में माता को लौंग इलायची और बताशा का भोग देना मत भूलिएगा। ठीक है, माँ को अति प्रिय है, माता काली को, माता दुर्गा को आप माँ के नाम का भोग दे सकते हैं घर पर ही। 2 लौंग 2 इलायची और एक बतासे के ऊपर रखकर कपूर से जला दीजिए माता को, और माता को कहिए है माँ भगवती मेरा भोग स्वीकार करें आप, और आप पर आशीर्वाद माता का हमेशा बना रहेगा। तो अभी के लिए चलते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमको उतनी ही प्रेरणा मिलेगी कि लोगों को जानकारी अच्छी लग रही है, और हम उनके हिसाब से लोगों को जानकारियाँ आगे से आगे देते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय माँ जगदम्बे। ओम दुम दुर्गे नमः। ओम जय माँ भगवती।